बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं जिस फ़ोन पे बात करूँगा वो है जी एमआई का, और ये है एमआई का रेडमी 13C, रेडमी 13C। लगभग 1.5 से 2 माह पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ था और मैंने 1 माह पहले ये फ़ोन लिया है। और ऑन एंड ऑफ फर्स्ट या सेकंड फ़ोन के तौर पे मैंने इस फ़ोन को 1 महीना तकरीबन इस्तेमाल कर लिया है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या ये इस प्राइस को डिज़र्व करता है या नहीं करता। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए। ये रियल में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं जल्दी से इसकी स्पेक्स बता देता हूँ जो कि मेरे ख्याल में आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसमें जो एमआई ने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हीलियो G85 है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है। और इसमें 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट आता है और 4 128 वाला। जो मेरे पास अभी है ये 6 128 वाला है, और जब मैंने इसको लिया था ये 34,500 में मुझे मिला था। और आजकल इसकी कीमत मार्केट में 32,500 चल रही है। और बैक साइड इसकी प्लास्टिक बिल्ड है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। यहाँ पे शो शॉट के लिए ये 2 सेंसर हैं जिनका कोई काम नहीं, मेन यही 50 मेगापिक्सल कैमरा है। और प्लास्टिक बिल्ड जैसा आपको बताया है, साइडें भी प्लास्टिक बिल्ड हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम अप की, डाउन की, यहाँ पे आपको पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का IPS डिस्प्ले है और 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पे आपको 18 वाट सपोर्टेड चार्जिंग पोर्ट मिलती है। यहाँ पे सिंगल स्पीकर है और इसके अलावा आपका मेन माइक है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन की टॉप पे आपको आपका मेन हेडफोन जैक मिलता है और यहाँ पे कोई नॉइस कैंसिलेशन माइक भी नहीं है। और एमआई का जो एक यहाँ पे देते थे एमआई IR ब्लास्टर, वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। और फ़ोन की राइट साइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास सिंपल मेंशन किया गया एमआई की तरफ से। अब कौन सी क्लास है ये मैं नहीं जानता। तो जब भी आप इस फ़ोन को लें, अगर आप लें तो आप लेते फ़ौरन ही इस पे टेम्पर ग्लास यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू किया था तो बगैर टेम्पर ग्लास के यूज़ करता रहा हूँ, तो दूसरे तीसरे दिन ही इस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन को। मैं ना नॉर्मल जिस तरह अपने फ़ोन पे बात करता हूँ उस तरह नहीं करूँगा। मैं इसकी परफॉर्मेंस और इसको लेने ना लेने वाली बात इकट्ठी कर दूँगा। दोस्तों अगर बात करें इसकी प्रोसेसर की, हीलियो G85 बहुत बुरा प्रोसेसर नहीं है, मिड रेंज प्रोसेसर है। इससे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये दे रहा है और इसके कंपटीशन में जो प्राइसेस ऑलरेडी पाकिस्तान में ब्रांड्स दे रहे हैं, उस हिसाब से ये मुझे जस्टिफाई नहीं किया कि 32 से 35 हज़ार में हम जो फ़ोन ले रहे हैं उसमें हीलियो G85 दिया जा रहा है। हालांकि इनकी एमआई के कॉम्पिटिटर पाकिस्तान में हीलियो G99 तक दे रहे हैं इसी प्राइस रेंज में, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर दे रहे हैं। और इस प्राइस रेंज में हमें हीलियो G85 मिल रहा है, तो ये एक मिड रेंज सा प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए ओके है। आप अगर इस पर PUBG खेलेंगे तो आपको लो से मिड जो सेटिंग है HD, उसमें पे आपको 35-38 FPS पे गेम प्ले मिल जाएगा। कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप HD पे खेल सकते हैं। हार्डवेयर जायरो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो डेडिकेटेड फ़ोन तो आप इसको कह नहीं सकते। और इसमें दोस्तों एक और चीज़ जो बुरी लगी मुझे इस फ़ोन में वो है eMMC स्टोरेज। इस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि UFS स्टोरेज दे रहे हैं, लेकिन इसमें eMMC स्टोरेज है जो कि एक बहुत ही पुराना स्टोरेज वर्जन है, जिसका आपको तो कुछ अर्से के बाद पता चलेगा जब आप इसमें डाटा स्टोर करेंगे और ये फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता स्लगिश और स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी कि 2024 में भी हमें eMMC स्टोरेज मिल रही है। और दूसरी चीज़ इसमें जो 720 पिक्सल रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, कि इतना आज इस प्राइस रेंज में, बल्कि इससे कम प्राइस रेंज में भी 1080p के जो रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले हैं वो दे रही हैं कंपनियां, लेकिन एमआई ने इस दफ़ा चूज़ किया है कि हम 720 पिक्सल चिपकाएंगे। आई डोंट नो ये एमआई को क्या हो गया। एक ज़माना था कि एमआई आउट ऑफ द वे जाके अपने कस्टमर्स को थोड़ी प्राइस में अच्छी की चीज़ें दे रहा था, लेकिन अब एमआई ने भी आवाम को टीका लगाने शुरू कर दिए हैं। बेकार डिस्प्ले, बेकार प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और ये अगर बात करें चार्जिंग की दोस्तों, तो 5000 mAh जो बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए जो डिब्बे में आपको चार्जर मिलेगा वो 10 वाट का मिलेगा। 18 वाट ये सपोर्ट करता है, लेकिन वो आपको अलग से 2500 mAh की साइड से लेना पड़ेगा, वो आपको डिब्बे में नहीं मिलेगा। तो मैंने जब भी इस फ़ोन को चार्ज किया इसके 10 वाट वाले चार्जर के साथ, तो 3 घंटे आराम से लग जाते हैं 5000 mAh बैटरी को फुल करने में। ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ें मुझे बहुत अनॉय कर रही हैं कि यार एमआई जैसा इतना अच्छा ब्रांड और इस तरह की चीप हरकतें कर रहा है कि eMMC
स्टोरेज दे रहा है इस प्राइस में, 720 पिक्सल का डिस्प्ले दे रहा है, उसके बाद आप डिब्बे में 10 वाट दे रहे हो, 18 वाट हमें अलग से लेना पड़ेगा। तो एक इतने बड़े ब्रांड को इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं, जेब नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम क्या करें कि बस जब उनको भी पता चल गया कि लोग हमारा नाम खरीद रहे हैं तो वो इस तरह की बेकार चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरा की। मैंने सोचा था कि अगर इन्होंने डिस्प्ले पे प्राइसेस कट किए हैं या चार्जर साथ नहीं दिया या इन्होंने अच्छी इनकी इस तरह की लो एंड वाली डिवाइस दे दी है तो मे बी उन्होंने कैमरा थोड़ा डिसेंट दे दिया हो, तो यकीन कीजिए कि कैमरा भी उतना ही बेकार है जितना इसका डिस्प्ले और इसकी चार्जिंग वगैरह बेकार है। तो अगर आप 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों की मैं बात करूं तो अगर आप इनको एक परफेक्ट लाइटिंग देंगे तो डिसेंट सी फोटोज आ जाएंगी। कलर ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, बड़े बुझे बुझे मरी मरी सी तस्वीरें हैं, कलर ऐसे जैसे डीम से कलर्स आपको नजर आएंगे। डायनामिक रेंज बिल्कुल बेकार है, डार्क में भी आपको समटाइम ऐसा फील होगा कि जैसे बिल्कुल ही डिटेल्स नहीं है। और अगर आप लाइटिंग बैकग्राउंड पे आपकी हैवी लाइट है लाइक सूरज वगैरह या कोई बड़ी लाइट आर्टिफिशियल, तो उसको भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाता, बैकग्राउंड पे आपकी तस्वीर को बिल्कुल चिट्टा सा वाइट कर देगा। और अगर इसके पोर्ट्रेट की बात करूं फ्रंट और बैक की तो सम टाइम बिल्कुल परफेक्ट एजेस आ जाते हैं, लेकिन सम टाइम एज डिटेक्शन बिल्कुल बेकार है इसकी, सब्जेक्ट को भी खा जाता है और बैकग्राउंड पे जो ब्लर है वो भी पूरा नहीं आता, समटाइम कहीं पे मिस हो रहा होता है, कहीं पे ज़्यादा लग रहा होता है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, डिटेल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और आपको बेकार सी फोटोज़ लगेंगी। तो ओवरऑल ये फ़ोन यकीन कीजिए कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये एमआई का फ़ोन है, ऐसे लग रहा है कि जिसे बिल्कुल कोई स्टार्टअप ब्रांड है जिन्होंने एक बेकार सा फ़ोन बनाया है। एक ज़माना था कि जब एमआई बहुत अच्छे फ़ोन बना रहा था, और टू बी ऑनेस्ट मैं एमआई का काफ़ी टाइम से फ़ैन भी हूँ। मैंने एमआई का सबसे पहला फ़ोन लिया था रेडमी नोट 4 2007 रेडमी नोट 4 आई मीन 2017 में मैंने लिया था और मैंने 1.5 साल चलाया था और तब से मैं एमआई के काफ़ी फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन यकीन कीजिए इससे बेकार फ़ोन मैंने एमआई का कोई भी नहीं देखा। तो दोस्तों ये ऐसा फ़ोन है कि स्ट्रिक्टली अवॉइड करने वाला है। बैटरी टाइमिंग की मैं बात करता चलूँ तो 5000 mAh अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, लाइट यूज़ करेंगे तो 2 दिन इजीली निकल जाते हैं, 1.5 से 2 दिन। तो अगर आप थोड़ा सा हैवी यूज़ है आपका कैमरा वगैरह या हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो फुल डे या 1.5 दिन आराम से निकल जाता है। चार्जिंग एक दफ़ा फिर मेंशन कर दूं कि 10 वाट का जो 7 डिब्बे में आता है उससे अगर आप चार्ज करेंगे तो ये आपका चार्ज होगा कम से कम 3 घंटे में, और अगर आपने फास्ट चार्ज करना है तो 2500 का आपको एमआई की साइड से लग लेना पड़ेगा। तो एमआई को देखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीप रखते हैं, अब एमआई ने शुरू कर दी हैं। बाकी ओवरऑल अगर मुझे फ़ोन की लुक की एस्थेटिक की बात करें तो बड़ा अच्छा फ़ोन लगा मुझे बाई लुक, लेकिन क्या लुक को हमने सर में मारना है, मत्थे में मारना है अगर फ़ोन ही अच्छा ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करने वाला फ़ोन है, बिल्कुल भी ये फ़ोन डिज़र्व नहीं करता कि 32 से 35 हज़ार हम इस पर लगाएं। इससे बेहतर है कि अगर आपको 28 से 29 हज़ार में डिब्बा पैक आपको वीगो टेल नोट 23 मिल जाए, वो बेहतरीन फ़ोन है, इससे 1000 दर्जे बेहतर है। उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ कर लेते हैं 5-6 हज़ार और आप कैमन 20 ले लेते हैं टेक्नो का तो वो बहुत अच्छा फ़ोन है। इस तरह के बेकार फ़ोन्स को आप अवॉइड करेंगे तो इन ब्रांड्स को पता चलेगा कि हम लोग हमारा सिर्फ ब्रांड का नाम ही नहीं लेते, लोग परफॉर्मेंस या अच्छा हार्डवेयर भी लेते हैं। तो इस तरह के फ़ोन को अवॉइड कीजिए, किसी दोस्त को रिकमेंड भी ना कीजिए। इंशाल्लाह आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।